गुरु। गुरु कौन है? जातक खुद है। बीएनएन हम्म, के अंदर गुरु को हम खुद अपने आप को लेकर के देखते हैं। अच्छा। जैसे किसी जातक का खुद के लिए कोई प्रश्न रहेगा तो वो हम गुरु से देखेंगे, अच्छा। है ना। स्वयं हम्म, जातक जो है वो गुरु है। गुरु ज्ञान है, फाइनेंस है, पैसा, है ना। हम्म, फाइनेंस। जब गुरु तत्व जागृत होता है ना, किसी का गुरु अगर एक्टिव है तो उसमें हम्म। फेट बढ़ने लगता है व्यक्ति में। मोटापा। हाँ, मोटापा बढ़ेगा। मोटापा का कारक है। हाँ, मोटापा का कारक है। सुख समृद्धि का भी है, टीचर का भी है, आध्यात्मिक का भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हम्म। गुरु जिस भाव में बैठा हुआ है ना, उस हाँ भाव से सर। हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। क्यों सर? हमारे लिए कुछ नहीं है, दूसरों के लिए है अच्छा। वो भाव। जैसे गुरु जो है पहले घर के अंदर बैठा हुआ है, तो हाँ सर। पहला भाव जो है वो मेरा खुद का है, मेरी अच्छा। पर्सनैलिटी का है। तो मैं अपने लिए कुछ नहीं करूंगा, लेकिन दूसरों के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ कर जाऊंगा। अच्छा। अच्छा। दूसरे घर में अगर बुध बैठा हुआ है तो वो पैसा उसके खुद के काम नहीं आएगा, दूसरों के काम आएगा, फैमिली के काम आएगा उसका पैसा। खुद तो सन्यासी जीवन जिएगा। तो नहीं इस करेगा। प्रकार से देखता है, मतलब वो जो चीजें हैं जिस भाव में गुरु बैठा है उससे संबंधित चीजें उसको नहीं मिलनी है, दूसरों को वो अर्पित करता रहेगा। फर्स्ट हाउस में होगा तब। नहीं नहीं, ये किसी भी भाव में, जैसे फर्स्ट हाउस का मैंने बता दिया। अब टेंथ हम्म, हाउस है। टेंथ हाउस किसका है? कर्म का है। खुद के लिए कुछ मेहनत नहीं करेगा, लेकिन दूसरों के लिए नौकरी करके दूसरों को पैसा कमा करके देगा, दूसरों के लिए कर्म करेगा, हमेशा वर्किंग रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा, क्रिएटिव रहेगा, लेकिन वो दूसरों के लिए करेगा, खुद के लिए नहीं करेगा, है ना। इस प्रकार से। हम्म, अब यहाँ पे जो गुरु है ना, उसको आराम पसंद भी कहते हैं। हम्म, जिसका गुरु खराब होगा उसको जीवन में सफलता मुश्किल से मिलती है। हम्म। उनके कोई ग्रह सही नहीं हो सकते। अगर किसी का गुरु खराब है ना तो पूरी कुंडली खराब है उसकी। अच्छा। और अगर गुरु अच्छा है, बाकी चाहे कितने ही खराब ग्रह हों, कुंडली को संभाल लेता है, तो सफलता सर दिला ही देता है। गुरु कितने कितने में खराब है सर? अभी बताता हूँ। हम्म। गुरु वैसे खराब नहीं होता है, हमेशा गुरु का एक तरह से आशीर्वाद है। अच्छा। गुरु का अगर किसी खराब ग्रह के ऊपर दृष्टि पड़ गई, युति से हो गया, तो फिर उस खराब ग्रह को भी अच्छा कर देता है। अच्छा। जिस ग्रह के ऊपर, जिस भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ गई ना, बहुत हम्म। ही शानदार स्थिति में हो जाता है वो ग्रह या फिर वो भाव। सर फिर ये इसमें वो नहीं रहेगा, ये मार्ग योग कारक, ये इसमें कोई भी नहीं नहीं, इसमें मारक वारक नहीं है। मारक वगैरह अच्छा। नहीं, कुछ भी नहीं। हम्म। कई गुरु जो गुरु है तो। वो आपके कर्म का फल देने आया है। इस जीवन में आपने जो पिछले जीवन में कुछ भी जो भी कर्म किए हैं, हम्म, उसके अनुसार आपको इस जन्म में आपकी जन्म पत्रिका में गुरु मिला है। हम्म, अच्छा मिला है तो आपने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए हैं। अगर गुरु खराब है तो आपने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ खराब फल, खराब कर्म किए हैं। तो मतलब इस जीवन के अंदर गुरु जो है ना, वो कुछ ना कुछ आपके पूर्व जन्म के हिसाब चुकता करने के लिए आया हुआ है। अब गुरु जिस ग्रह या भाव के साथ जुड़ेगा, उससे संबंधित चीजें अच्छा ही कर देगा। हर हम्म। चीज से बचाने की शक्ति गुरु है, हर चीज से बचाने की क्षमता है इसके अंदर। जितने भी ये भगवाधारी होते हैं, ऋषि मुनि हाँ। होते हैं, वो सब हम गुरु से देखते हैं, है ना। वो गुरु हैं एक तरह से, है ना। अच्छा। जिनका गुरु अच्छा होता है ना, उसको मान सम्मान बहुत प्यारा होता है, हम्म, और उनको मिलता भी रहता है। जिनका गुरु हम्म, अच्छा है ना, उनको मान सम्मान आगे से होकर के मिलता है। और अगर खराब गुरु है ना, तो उसके शरीर में सूजन बनी रहती है। मोटापा तो एक अलग चीज है, उनको हम्म, सूजन भी रहेगी। और सूजन किस शरीर के किस अंग में रहेगी? जिस भाव में गुरु बैठा हुआ है, हम्म, उस अंग में उसको सूजन रहेगी। अंगों की बात हमने पहली क्लास में की थी, है ना। तो उस हम्म, भाव में उसको, अगर गुरु खराब है तो वहां सूजन देखने को मिलेगी। आप ये उसके शरीर को देख करके भी आप पता लगा सकते हो। वो बता सकता है कि मेरे पाँव में सूजन रहती है, तो इसका मतलब आपका गुरु खराब है ना। शरीर में किसी भी भाव में अगर सूजन है ना, तो आप कह सकते हो कि गुरु खराब स्थिति में है।
और खराब रिजल्ट दे रहा है कहीं ना कहीं अभी। अब ये क्या होता है कई बार कि अभी महीने भर पहले ही सूजन शुरू हुई है, तो जब सूजन शुरू हुई है तब से गुरु खराब रिजल्ट देना शुरू हो गया। जब गुरु हम्म, अच्छा हो जाएगा या आपने कुछ अच्छे कर्म करना शुरू कर दोगे तो वो सूजन अपने आप धीरे धीरे चली जाएगी और गुरु अच्छा रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से है ना। अब गुरु कौन से भाव में खराब रहता है? हम्म, गुरु तीसरे घर में थोड़ा सा गड़बड़ रिजल्ट देता है, खराब रहता हम्म, है। हम्म, छठे घर में, तीसरे घर में, छठे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में गुरु खराब रिजल्ट देता है। हम्म, पहले घर का गुरु, हम्म। जिसके भी पहले घर में गुरु है ना, वो अध्यापन के कार्य में रहेगा। अध्ययन। हाँ, अध्यापन के क्षेत्र में रहेगा, कुछ ना कुछ पढ़ाएगा। और नहीं पढ़ाएगा तो कुछ ना कुछ सीख देने वाला रहेगा, कुछ ना कुछ नॉलेज इनको अच्छी रहेगी। अच्छी इनको ज्ञान बांटना इनको पसंद रहेगा, दुनिया में ज्ञान बांटता फिरेगा ये फिर। अगर पढ़ाएगा नहीं, टीचिंग लाइन में नहीं रहेगा तो फिर ये दुनिया को ज्ञान बांटेगा कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, इस प्रकार से कर लो। हम्म, घमंड रहेगा इन लोगों को, ये घमंड में भी रहते हैं। चिड़चिड़ापन रहता है इन लोगों को, हम्म, चिड़चिड़ापन रहता है, ये लोगों की बातें सुनना पसंद नहीं करते, ये केवल सुनाना पसंद करते हैं। ज्ञान बांटना पसंद है, ज्ञान लेना इनको पसंद नहीं होता है। दूसरों की बातें। दूसरों की बातें सुनना पसंद नहीं करेंगे, ये केवल दूसरों को बातें सुनाते हैं। हम्म, इनको ज्ञान बांटना पसंद है, ज्ञान लेना इनको पसंद नहीं होता है। क्योंकि हमने कहा ना कि पिछले जन्म में आपने जो भी कर्म किए हैं उसके अनुसार गुरु इस जन्म में आपको वहां पे उस भाव में मिला हम्म। है ना। अच्छा, वक्री अगर है तो फिर वक्री की अलग व्यवस्था है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। वक्री ग्रह क्या कहते हैं, वक्री ग्रहों की अलग ही कहानी है। हम्म, दूसरे घर के अंदर गुरु है, अच्छी स्थिति है, अच्छा पैसा होगा। अच्छा, पहले घर में होता है ना गुरु, तो उसकी हाँ सर। पर्सनल लाइफ नहीं होती है, खुद के लिए कुछ भी नहीं करता है वो, हमेशा दूसरों के लिए। दूसरे घर में अगर गुरु है तो अच्छा पैसा रहेगा इनके पास में। हम्म। मीठे के शौकीन होते हैं, किसके? मीठे मीठा खाने वाले, मीठा इनको खाना पसंद रहता है। इनकी गर्दन है ना थोड़ी मोटी रहती है, हम्म, गर्दन मोटी रहेगी, भारी रहेगी। और जब भी बोलेंगे कुछ ना कुछ ज्ञान की बात ही बोलेंगे। और ये लोग किसी के ऊपर गुस्सा कर दे, किसी को डांट दे, तो वो उनके लिए भी वरदान साबित हो जाता है, मतलब आशीर्वाद स्वरूप ही निकलता है। जो कुछ भी इनके मुंह से निकलेगा ना वो आशीर्वाद स्वरूप ही निकलेगा। इन लोगों को सोने में इन्वेस्ट करना चाहिए। सोना भी कौन है, गुरु है, गुरु से ही हम हम्म, देखते हैं सोना, है ना। हम्म। और पित्तल भी पीला, परिवार के चित्र का है, आध्यात्मिक है, धार्मिक है, मोटापा का कारक है। हाँ, पीले रंग का कोई धागा पहने तो बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। हम्म। इनको अगर कोई भोजन के लिए नहीं पूछे ना तो ये बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। सर क्या था? भोजन के लिए अगर आप इनसे नहीं पूछोगे ना, जिनके अगर गुरु सेकंड हाउस में है और आपके पास में जन्म पत्रिका लेकर के आया, तो आपने हम्म, उसको ये कहा कि भाई आपको अगर कोई भोजन के लिए नहीं पूछे, नाश्ते पानी के लिए, चाय के लिए नहीं पूछे, तो आप बहुत जल्दी नाराज हो जाते हो। वो बिल्कुल हम्म, कहेगा हाँ सर ये सही बात कहा आपने। हम्म, ना तो इनको कोई भोजन के लिए नहीं पूछे तो ये बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। तीसरे घर में बुध की अच्छी स्थिति नहीं होती है, घर के पास में कोई स्कूल या मंदिर होता है,
गुरु के हाँ, तीसरे घर में घर के पास। कोई स्कूल या फिर मंदिर होगा, क्योंकि तीसरा घर जो है वो हमारे पड़ोस का भी है। हम्म। चौथे घर में अगर गुरु है तो आराम पसंद है व्यक्ति, इनको आराम पसंद रहता है, सर्वोच्च सुख की प्राप्ति होती है इनको। सब सुख मिलेगा इसको। सभी प्रकार के सुख, हम्म। चाहे वो लग्जरियस हो, चाहे आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक सुख हो, सभी प्रकार के सुखों की इनको प्राप्ति होती है। और घर के पास में वही कोई स्कूल या फिर कोई मंदिर होगा। और चौथे घर में अगर गुरु है ना, तो पूरी कुंडली को संभाले हुए है, मतलब बहुत ही अच्छी स्थिति में है चौथे घर का गुरु। सर, जी। जैसे हमें कुंडली है, कुंडली में तो सब ग्रह बैठे हैं, जैसे शुक्र भी बैठा है, गुरु भी बैठा है, राहु भी बैठा है, केतु भी बैठा है, सब कुंडली में ग्रह के अंदर बैठे हैं। तो अब ये सबका अलग अलग पिटिशन बताना पड़ेगा कि गुरु, ये सबका रिजल्ट नहीं साथ में बताइए आप। नहीं 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 नहीं। देखो, मैं थोड़ा सा आपको कुछ बता दूं कि पहली बात तो हम कोई अंतर्यामी नहीं है। अच्छा। हम केवल क्या करते हैं, जो हमारे पास में जन्म पत्रिका है ना, लग्न चार्ट, केवल उसी को देख करके हम प्रिडिक्शन करते हैं, फलादेश करते हैं। अब होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि हमको टेस्ट करने के लिए लोग बाग पूछते हैं कि बताओ हमारी जन्म पत्रिका में क्या लिखा हुआ है। तब आप हम्म। एक एक ग्रह को देख करके ये जो कुछ चमत्कारिक जो प्रश्न रहते हैं उनको आप बता सकते हो, है ना। जैसे मैंने हम्म। बताया कि राहु और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं, तो आपको दांतों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम रहेगी, या दांतों में गेप रहेगा, या दांत हम्म। के ऊपर दांत चढ़ा हुआ रहेगा। हम्म। सूर्य पहले घर में है तो आपको कुछ ना कुछ स्ट्रगल रहेगा जीवन में। रोबदार आपका नेतृत्व है ना, नेतृत्व क्षमता आप में अच्छी है। बिल्कुल दूसरे बिल्कुल। घर में, तीसरे घर में है, दूसरे घर में है तो आप फैमिली से दूर रहते हो। इस प्रकार से आप बताओ उनको, है ना, एक एक ग्रह को। फिर आप उनसे पूछो कि आपका प्रश्न क्या है। और फिर जब उन्होंने प्रश्न पूछा तो हम्म। उस प्रश्न से संबंधित आपको ग्रह को ढूंढना है कि वो ग्रह कहाँ बैठा हुआ है और किस किस के साथ में कनेक्शन उसका बना हुआ है। उसके बाद में उसको उत्तर देना है। ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को करना है। आया आपको कुछ, मैंने आपने जो हम्म। कहा था वो इसी, ये आंसर सही है उसके लिए, हाँ। समझ गए, है ना। तो ऐसे करना है, ऐसे नहीं है कि आपने, वो पूछ नहीं रहा है और आप बताए जा रहे हो, बताए जा रहे हो, बता, वो फिर कहेगा मैं तो अपने करियर के लिए पूछने आया था। आपने, अब शनि क्या है, करियर है ना। शनि क्या है कि, चलो ठीक है वो छोड़ो, आप शनि अभी आपने पढ़ा नहीं है। तो हम, हम्म। अ, आपने सूर्य के ऊपर नजर गड़ाई और सूर्य उसका खराब है, तो आप उसके फैमिली के बारे में आप बताने लग गए कि आप फैमिली से दूर रहते हो या आपको आंखों से संबंधित प्रॉब्लम है, आप खुद ही बताने लग गए उनको। अब वो कहेगा मैं तो अपने पैसे के लिए आया हुआ हूँ कि मेरा पैसा जो अटका हुआ है वो आएगा या नहीं आएगा। आप तो बहुत गलत गलत बता रहे हो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ रहता है कि उसका केवल उसी प्रश्न के ऊपर टिका हुआ रहेगा ध्यान। हाँ, वो प्रश्न लेके आया उसी के पे ऊपर है। हाँ, उसी के ऊपर टिका हुआ रहता है, क्योंकि मैंने काफी देखा है ऐसा कि लोग बाग क्या करते हैं, जब वो सोच समझ करके आते हैं ना, अगर हमारा टेस्ट लेना होगा तो वो खुद कहेगा कि सर मेरी कुंडली देखो और थोड़ा सा बताओ मेरे बारे में। तो हम हम्म। बताना शुरू करें उसको, है ना, कि आपके हम्म। जीवन में ये घटनाएं हुई है ना, इस प्रकार से हुई है। और हम्म। फैमिली का ये चक्कर है, आपके साथ में आपकी हेल्थ इस प्रकार से, आपकी माता जी का हेल्थ ऐसे है, आपके पिताजी का ये नेचर है, आपके छोटे भाई की ये स्थिति है, बड़े भाई की ये स्थिति है, आपकी बहन की ये स्थिति है, आपके शरीर के ऊपर ये चोट के निशान हो सकते हैं। इस प्रकार जो भी हम एक्स वाई जेड जो भी हम पढ़ेंगे आगे देखेंगे, और फिर उसको लगेगा कि हाँ ठीक है बता रहे हैं, तो आगे मेरे प्रश्न का भी उत्तर ये दे देंगे। फिर आप उनसे पूछो कि आप बताना, आप पूछना क्या चाहते हो बताइए। इस प्रकार से आपको अपना एक तरह से बताना है ना। ऐसा नहीं है कि वो आते से ही आप बताने लग गए और वो कहेगा मेरा तो ये प्रश्न था आपने तो, क्योंकि दूसरी चीजें उसको, अब आप मैरिड लाइफ के लिए उसको बताओ, मैरिड लाइफ बहुत खराब रहती है। आप आजकल लोग बाग जो है वो 90% ये कहेंगे मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है हमारी, है ना। मैरिड लाइफ का जो है ना चीजें वो एक अलग अलग रहती है। मैरिड लाइफ क्या है कि अब लोग बाग अलग अलग दूर दूर रह रहे हैं दोनों, हस्बैंड और वाइफ। हस्बैंड दूसरी सिटी में रहता है वर्क के लिए, काम के लिए, जॉब के लिए,
वाइफ है जो दूसरी सिटी में रह रही है और कह रहे हैं मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, आपस में तो दूरियां हो गई ना, डिटैचमेंट हो गया, दूरियां हो गई है ना, चाहे वो करियर को लेकर के हुई हुई हो, तो दूरियां हैं एक तरह से, तो उसको ये नहीं कहेंगे मैरिड लाइफ अच्छी है। आप ये डायरेक्ट ये मत कहो कि मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, आप ये कह सकते हो कि दूरियां हैं, चाहे वो शारीरिक है, चाहे मानसिक है, चाहे किसी भी प्रकार से दूरियां हैं, वो दूरियां तो है ही, है ना। तो इस प्रकार से अपने को थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाते हुए, अपना थोड़ा सा देश काल परिस्थिति के हिसाब से अपने को उत्तर देना चाहिए। बिल्कुल। अब पांचवें घर में गुरु है ना, तो पूर्व जन्म में अच्छा आपने कर्म किया है, इसीलिए आपको पांचवें घर के अंदर गुरु मिला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है, सभी प्रकार के राजसी सुखों की प्राप्ति होती है, विद्वान होता है ये व्यक्ति, विद्वत्ता इनके अंदर झलकती है, इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग। छठे घर के अंदर अगर गुरु है तो इनको पेट से संबंधित परेशानी रहती है, दुर्घटनाएं होंगी, लेकिन डिवाइन सपोर्ट के कारण बचाव भी हो जाएगा। गुरु है ना, गुरु ज्यादा परेशान नहीं करता है, कहीं ना कहीं डिवाइन सपोर्ट इनको मिल जाता है, मतलब घटनाएं होती होती रुक जाएगी। और अगर गुरु उच्च का है तो उच्च की परेशानी यहां पर देकर के छोड़ेगा, उच्च का गुरु है ना तो उच्च की परेशानी देगा, परेशानी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब यहां पर गुरु की अच्छी कंडीशन नहीं है। सातवें घर में गुरु है तो मैरिड लाइफ दिखावे की रहेगी, मैरिड लाइफ जो है वो दिखावे की रहेगी, दुनिया के लिए तो सीताराम की जोड़ी रहेगी, लोग बाग इनकी मिसाल देंगे कि देखो जोड़ी हो तो इनके जैसी हो, वरना नहीं हो। और अंदर की बात कुछ और ही रहेगी, अंदर लड़ाई झगड़े करेंगे, अनबन की स्थिति रहेगी, दोनों एक दूसरे का मुंह नहीं देखना पसंद करेंगे, बाहर जो है लोगों को बहुत अच्छा अच्छा दिखाएंगे ये लोग, जिसके सातवें घर में गुरु है, तो इनकी मैरिड लाइफ के लिए ज्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए। अगर आठवें घर में गुरु है तो लीवर से संबंधित दिक्कत रहेगी इनको, फैटी लीवर हो सकता है, इनको जीवन में काफी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बार बार परेशानियां आती है, और ये लोग अपने गुरु की बुराई खुद करते हैं, ये लोग अपने गुरु की बुराई खुद करते हैं, कोई ना कोई एक जीवन में गंभीर रोग की समस्या होगी इनको। अब गुरु जीव है ना, जीव कारक है गुरु, है ना। तो आठवें घर, आठवां जो घर है वो हमारी मृत्यु का घर है, तो इनके कोई ना कोई ऐसा कोई पूर्वज है जिसकी मृत्यु हुई और उसकी मुक्ति नहीं हुई, जिसके भी गुरु आठवें घर में है ना, तो उनको एक हम्म। तरह से पितृदोष हो सकता है, मतलब उनके पूर्वजों की मुक्ति नहीं हुई, या फिर हम्म। अंतिम संस्कार उनका सही से नहीं हुआ। और इन लोगों का भी, जिनके भी आठवें घर में अगर गुरु है ना, तो उनका खुद का भी अंतिम संस्कार अच्छे से नहीं हो पाएगा, कहीं ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी, हम्म। परेशानी आती है, क्योंकि मृत्यु का घर है और जीव वहीं बैठा हुआ है, गुरु वहीं बैठा हुआ है, तो इनको भी दिक्कत रहेगी, और इनके पूर्वजों का भी कोई ना कोई किसी ना किसी का अंतिम संस्कार या फिर मुक्ति जो है वो नहीं हुई है। अच्छा। ये आप लिखवा के लाए हो पिछले जन्म से, क्योंकि आपने जो कर्म पिछले जन्म में किए हैं ना, वो आप लिखवा करके लाए हो इस जन्म में, इसीलिए हमको गुरु यहाँ पे मिला है। नवे घर में बुध की, गुरु की बहुत शानदार स्थिति है, पिता धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, तीर्थ यात्रा करना इनको पसंद होता है, ऐसे लोग जितना मंदिर जाएंगे ना उतना ही हाँ इनका सर। भाग्योदय होगा। अगर ये पिता को तीर्थ यात्रा करवाए तो बहुत अच्छा भाग्योदय होगा इनका, हम्म। तो इन लोगों को मंदिर नित्य प्रति जाना चाहिए।
और वैसे भी गुरु अच्छा करना है ना, तो नित्य प्रतिदिन मंदिर जाओ, गुरु अच्छा हो जाएगा, चाहे हम्म, 8वें का ही गुरु क्यों ना हो, छठे का ही क्यों ना हो। गुरु अगर आप सही करना है तो आप मंदिर जाना शुरू करो, विष्णु मंदिर जाओ, है ना, गोपाल मंदिर हुआ, भगवान विष्णु के कोई भी किसी भी रूप के मंदिर में आप दर्शन करने जाओ। गुरुवार के हम्म, दिन जाओ अच्छा रहेगा, एकादशी के दिन जाओ अच्छा रहेगा, गुरु अच्छा हो जाएगा। क्योंकि गुरु क्या है, मंदिर भी तो है। अब 10वें घर में अगर गुरु है तो इनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, और गुरु की यहाँ अच्छी स्थिति रहती है, और मेहनत जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही अच्छी शानदार सफलता इनको देखने को मिलती है, जितनी मेहनत उतनी अच्छी सफलता। हम्म, अगर यहाँ पे अगर गुरु खराब स्थिति में है ना, गुरु खराब क्यों है होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर गुरु खराब होगा तो फिर हम्म, इन लोगों को अच्छा गुरु नहीं मिलेगा, और मिल भी जाएगा गलती से अगर गुरु अच्छा मिल भी गया तो ये गुरु की बात नहीं मानेगा, उसको भला बुरा कह करके उससे दूर हो जाएगा। खराब गुरु वाला व्यक्ति कभी खराब गुरु वाले के पास ही जाता है। जिसका गुरु खराब होगा वो खराब गुरु वाले के पास में जाएगा, और जिसका गुरु अच्छा होगा वो अच्छे गुरु वाले व्यक्ति के पास में जाएगा। 11वें घर के अंदर गुरु सामान्य स्थिति है, अच्छी स्थिति है, ज्ञान का दिखावा करेगा अपने, ज्ञान के गुणगान गाएगा अपने, मेरे पास में ये है, मैंने ये किया हुआ है, मैंने वो किया हुआ है, इस प्रकार से। और 12वें घर के अंदर गुरु बड़े बड़े खर्चे करने वाला होता है, चाहे प्रॉपर्टी में खर्चा करो, चाहे बीमारी में खर्चा करो, है ना, चाहे लग्जरी पर करो। आवाज ये नहीं आ रही लोग सर। ये लोग जब हॉस्पिटल में भी जाते हैं ना तो बहुत अच्छे बड़े हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट होते हैं, मतलब खर्चा करना इनको पसंद होता है, बड़े बड़े खर्चे करते हैं। चाहे प्रॉपर्टी पे खर्चा करो, बड़ी प्रॉपर्टी लेंगे, दान भी करेंगे, ये हमेशा इनको दान करते रहना चाहिए, गुरु अच्छा हो जाएगा। धर्म पर भी कोई खर्चा करेंगे तो दिखावे के लिए बड़ा बड़ा खर्चा करेंगे, इनका नेचर ही ऐसा रहेगा खर्चा करने वाला। हम्म, बताइए आपका गुरु कहाँ बैठा हुआ है? मेरा गुरु है थर्ड हाउस में। घर के पास में कोई स्कूल या मंदिर है आपके? हाँ, स्कूल तो है थोड़ी। जी जी जी। चलिए, और बताइए कहीं आपने कुछ मैच किया हो तो।